सो हाय गाइस। आज की वीडियो में हम DBMS हमारा जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 2 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा था कि DBMS बेसिकली काम कैसे करता है, डेटा कैसे एक्सेस होता है, कैसे फैच होता है और यूज़र तक कैसे आता है। इस वीडियो में हम बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद स्कीमास क्या होते हैं, लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, फिजिकल स्कीमा क्या होता है, उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस वगैरह हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद अ टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज व्यू ऑफ डेटा। तो व्यू ऑफ डेटा क्या होता है? अब डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का और कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स का जो यूज़र को अलाउ करते हैं एक डेटा को एक्सेस करना या फिर मॉडिफाई करने देना। अभी डेटाबेस जो होते हैं, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसका एक मेजर पर्पस होता है कि यूज़र को जितना डेटा रेलेवेंट है बस उतना दिखाना। इसका एक एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में देखें तो गूगल मैप्स जो होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल गूगल मैप से आपके लोकेशन से कहीं जाना है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट पॉइंट जो बी है आपका, बी तक के लिए वो आपको सीधे एक रास्ता दिखा देगा। ठीक है, अब आपको वो बस रास्ता बता देगा, बट आपके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि गूगल के सर्वर्स में क्या चल रहा है या फिर क्या कॉम्प्लेक्स डिटेल्स गूगल आपसे छुपा रहा है। आपको सिर्फ वो रास्ता दिखा रहेगा एंड दैट्स इट, उतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी कि क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि कुछ तो निकल रहा है। सो फ्रॉम द वास्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ देयर, DBMS आपको जो सिर्फ नेसेसरी है वो दिखाता है, जो नेसेसरी नहीं है जैसे कि आर्किटेक्चर DBMS, वो पूरे DBMS का आर्किटेक्चर या फिर सर्वर साइड, वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना दिखाएगा। अभी डेटा एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है 3 टाइप का। ठीक है, पहला होता है फिजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, इंटरनल लेवल। ठीक है, अब इंटरनल लेवल में क्या होता है कि जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है एंड इट्स एक्सेस पाथ्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है कॉन्सेप्चुअल या फिर लॉजिकल लेवल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। सो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है और जो कंस्ट्रेंट होते हैं पूरे डेटाबेस के, वो आते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट इज एक्सटर्नल और व्यू लेवल। ठीक है, ये थर्ड पार्ट वो हो गया एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल, एक्सटर्नल और व्यू लेवल। ठीक है, अब एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल में क्या होता है, जो आपके अलग अलग तरीके के यूज़र्स रहते हैं वो डिस्क्राइब रहते हैं। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, ये अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो जो मैंने बोला इनकी डेफिनेशन वो जस्ट रट लो। सो मैंने इंटरनल लेवल का बोला कि इट इज़ एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पाथ्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल का मैंने बताया स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द एंटायर डेटाबेस, एंड एक्सटर्नल और व्यू लेवल का मैंने बताया इट डिस्क्राइब्स वेरियस यूज़र लेवल्स। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंसेस इन DBMS की। ठीक है, इंस्टेंसेस इन DBMS, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन के बाद। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके, सो इंस्टेंसेस अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंसेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ठीक है, अगर एक आपके पास डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस में एक गिवन मोमेंट पे जितना भी डेटा स्टोर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज योर इंस्टेंस इन DBMS। हमने फिज़िक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? उस गिवन मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम या फिर टाइम मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वैसे ही DBMS में इंस्टेंस होता है कि उस गिवन मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना डेटा अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंस इन DBMS। अभी लेट्स अज्यूम हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, वहाँ का टेबल कुछ ऐसा है। बेसिकली वहाँ पे मेरे पास 3 ब्लॉक है। ठीक है, ये 3, अब फ़िलहाल के लिए आप एट्रीब्यूट्स वगैरह जो थोड़ी हैवी टर्म्स है वो जाने दो, बस एक सिंपल लेमैन टर्म बता दो। हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, उसमें मेरे पास 3 बच्चों का डेटा है। ठीक है, ये पहले बच्चे का डेटा हो गया,
ये दूसरे बच्चे का और ये तीसरे बच्चे का। यहाँ पे पहले बच्चे का रोल नंबर है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3। यहाँ पे उनका नाम है, फॉर एग्जांपल पहले वाले का नाम ए पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले का नाम बी पकड़ लेते हैं, तीसरे वाले का नाम सी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे उनकी डिवीज़न है जो कि है 10, ठीक है। खैर अभी तीनों की डिवीज़न तो एक ही आएगी क्योंकि तीनों के रोल नंबर हमने सीक्वेंस में लिए है, तो तीनों की डिवीज़न फॉर एग्जांपल है 10। अभी अगर मुझे किसी ने पूछा कि इस DBMS का इंस्टेंस क्या है, तो वो ये हो गया, ठीक है। दिस इज़ द इंस्टेंस ऑफ द DBMS कि एक्चुअल डेटा, ठीक है, जो उस टाइम पे पूछा गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंस, ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर स्कीमास, ठीक है। तो स्कीमास क्या होता है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊँ, आई डोंट थिंक सो इफ मैं लास्ट पेज पे जा सकता हूँ कि नहीं, ओके या सो आई कैन गो ऑन द लास्ट पेज। सो अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊँ, यहाँ पे मुझे ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है रोल नंबर दिख रहा है, ठीक है, रोल नंबर NUMBR रोल नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका बच्चों का नेम, ठीक है, नेम। एंड देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका डिवीजन, मैं सिर्फ डिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे उनका डिवीजन दिख रहा है ऑलराइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है, रोल नंबर, नेम, डिवीजन, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का है उसी को स्कीमास बोलते हैं, ठीक है। स्कीमास स्टैंड्स फॉर, मतलब स्कीमास का जो स्पेलिंग है दैट इज़ SCHEMAS, स्कीमास। अब स्कीमास भी खैर दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉजिकल, ठीक है, एक होता है लॉजिकल स्कीमास एंड एक होता है फिजिकल स्कीमास, ठीक है, फिजिकल स्कीमास, ऑलराइट। या एक होता है लॉजिकल एंड एक दूसरा होता है फिजिकल स्कीमास। सो लॉजिकल स्कीमास क्या होता है, अब जैसे कि ये जो अंदर की इन्फॉर्मेशन जितनी भी दिख रही है, लाइक रोल नंबर में 1 2 3, नेम में ABC, डिवीजन में 10, दिस इज़ कॉल्ड एज योर लॉजिकल स्कीमास। यानी कि जो भी अंदर जितना भी डेटा दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल स्कीमास। अब जैसे रोल नंबर ये सारे इंटीजर हैं, नेम जो आएंगे वो जैसे हम जब C++ में लिखते हैं तो हम इसे स्ट्रिंग में लिखते हैं, राइट, नेम को, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पे वार करके एक डेटा टाइप आता है, वो वार हम आगे बढ़ेंगे। डिवीजन में अगेन इंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल स्कीमास। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्कीमास क्या होता है। फिजिकल स्कीमास बेसिकली स्ट्रक्चर होता है पूरे डेटाबेस का। जैसे कि ओके, इसके लिए मैं अगले पेज पे जाऊँगा। तो फिजिकल स्कीमा में क्या होता है, जैसे आपका ये पहले यहाँ पे डेटाबेस हो गया, ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, ठीक है। डेटाबेस के बाद आपकी फाइल्स हो गई, मैं वापस बना दूंगा, मतलब नीचे लेबल कर दूंगा मैं, फाइल्स हो गई आपकी अलग अलग से, ठीक है। देन आपके डेटा ब्लॉक्स हो गए, डेटा ब्लॉक्स, एंड देन यहाँ पे हो गए आपके बाइट्स। ये एक्चुअली स्टोरेज का पार्ट हो गया। तो फिजिकल स्कीमास क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस लिख दूंगा मैं, ठीक है, डेटाबेस DB लिख दूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स, डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू अगेन ब्लॉक्स, फाइल्स आर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ब्लॉक्स आर स्टोर्ड एज बाइट ऑन डिस्क। ये खैर स्टोरेज का पार्ट हो गया कि चीज़ें स्टोर कैसे होते हैं आपकी PC में। ब्लॉक्स आर स्टोर्ड एज बाइट्स, ठीक है, बाइट्स हो गए। तो आई होप डिफरेंस समझा होगा फिजिकल और लॉजिकल स्कीमास में। लॉजिकल स्कीमास यानी कि आपके डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो हो गया। एंड फिजिकल स्कीमा इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कि डेटा एक्चुअली में स्टोर कैसे हो रहा है, जो भी आपने डेटा उसमें दिया है, लेट इट बी इन द फॉर्मेट ऑफ नेम, रोल नंबर, डिवीजन, वो स्टोर कैसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल स्कीमास ऑफ द डेटाबेस,
ठीक है। अब हम डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, तो डेटा इंडिपेंडेंस इज़ बेसिकली दो तरीके के होते हैं अगेन। पहला इज़ लॉजिकल डेटा ठीक है, एंड दूसरा हो गया हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि दो तरीके के स्कीमाज होते हैं, एक लॉजिकल स्कीमाज और एक फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा यानी कि जो भी अंदर का डेटा है वो, और फिजिकल स्कीमा यानी कि वो डेटा स्टोर कैसे हो रहा है वो। इन वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट मैं अगर समझाना रहा तो अभी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या रहता है, आर एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल और फिजिकल स्कीमा। मतलब हम मैं लॉजिकल को एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, फिजिकल को पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब हम लॉजिकल को चेंज कर रहे हैं विदाउट, लॉजिकल को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे टिक बना देता हूँ, विदाउट चेंजिंग फिजिकल स्कीमास, ठीक है। जितना भी अंदर का डेटा है, जितने भी अंदर का इंफॉर्मेशन है वो हम चेंज कर पा रहे हैं बिना बाहर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए हुए, बिना डेटा स्टोरिंग की प्रोसेस को अफेक्ट किए हुए। दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल स्कीमास, पहले हम लिखेंगे फिजिकल और फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल। इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल स्कीमास विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी इसके बाद आते हैं हमारे डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स बेसिकली एक तरीका होता है जानने का कि आपने डेटा को स्टोर कैसे किया हुआ है, या फिर एक रफ़ आइडिया। जैसे कि पहले अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम उसका आर्किटेक्चर्स या फिर किसी सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से उसका प्लान बना लेते हैं, सो दैट वी गेट अ रफ आइडिया, या फिर आइडिया कि आपका घर बनने कैसे वाला है। द एग्जैक्ट सेम वे कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले हम डेटा मॉडल्स की हेल्प से उसका एक आइडिया ले लेते हैं कुछ डायग्राम्स की वजह से, जिससे हम ER मॉडल कहते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल मॉडल, या फिर फिजिकल डेटा मॉडल। ये खैर टाइप्स हो गए उसके डेटा मॉडल्स के। तो हम अगले लेक्चर में डेटा मॉडल्स को पढ़ेंगे, उसमें हम ER मॉडल्स को स्टार्ट कर देंगे एंड ER मॉडल्स को हम होपफुली उसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, or you can connect me on LinkedIn, or if you guys have my number you can contact me on WhatsApp. I'll be very happy to solve your doubts. See you guys in the next video. Thank you so much for watching.